तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मल्टीमीटर की, जो कि रिलाइफ कंपनी की तरफ से आता है और इस मॉडल का नंबर है DT2। तो गाइस इस पेन टाइप मल्टीमीटर के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दूंगा, सारे इसके फीचर्स फंक्शंस बताऊंगा। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये मल्टीमीटर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो गाइज ये है एक पेन टाइप मल्टीमीटर जो कि रिलाइफ कंपनी का है। और रिलाइफ अगर आप नहीं जानते हो तो एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि बेसिकली बनाता है मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड टूल्स। जो भी मोबाइल रिपेयरिंग में टूल्स लगते हैं जैसे कि SMD रीवर्क स्टेशन, पावर सप्लाई, DC पावर सप्लाई और सोल्डर आयरन जो होते हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी के टेम्परेचर रेंज में, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रिलाइफ जो है वो बनाता है। रिलाइफ एक चाइनीज़ कंपनी है और अच्छा ब्रांड है जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है। तो हम बात करते हैं इस मल्टीमीटर की। अब ये अच्छी रीडिंग्स, एग्जैक्ट रीडिंग्स और परफेक्ट रीडिंग्स देता है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना फर्स्ट मल्टीमीटर भी परचेस कर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं आगे आपको इसकी रीडिंग्स भी टेस्ट कराऊंगा। तो गाइज ये जो मल्टीमीटर है ये पर्टिकुलरली हैंडी है काफ़ी, क्योंकि पोर्टेबल है और एक पेन टाइप है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। साथ ही आपको ये बता दूं कि ये जो है DT2 मॉडल, इसी के साथ DT1 मॉडल भी आता है। इसका जो DT1 मॉडल है वो ये है और DT2 तो जो है वो ये है। तो DT1 जो है वो थोड़ा सा एडवांस मॉडल दिखता है और उसमें जो स्क्रीन है वो भी नॉर्मल LCD स्क्रीन, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन जो होती है वो नहीं है, इसमें कलर्ड LCD दी हुई है। बट मेरा आपको सजेशन होगा, अगर आप इस तरह का मल्टीमीटर पेन टाइप लेना चाहते हैं तो आप इस मॉडल पे जाइए। ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ है, उसका कारण ये होता है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, अंदर बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है और आगे इसके फीचर्स पे बात करते हैं। तो गाइस बॉक्स कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे कुछ कोड्स दिए हुए हैं, QR कोड्स, जिसमें यूट्यूब का के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इस मल्टीमीटर से रिलेटेड तो आपको मिल जाएंगे स्कैन करने पे। और इसकी वेबसाइट का भी QR कोड दिया हुआ है। यहाँ पे इसके फीचर्स बताए हुए हैं। मिनी पोर्टेबल है, ऑटो रेंज है, पावरफुल फंक्शंस हैं, शार्प टिप और NCV भी है इसके अंदर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नॉन कॉन्टैक्ट टेस्टेड है ये। तो गाइस इस तरह ये पॉलीथीन मिलेगी इसमें, जिसके अंदर की ये मल्टीमीटर निकलेगा। उसके बाद ये यूज़र मैनुअल है रिलाइफ की DT2। उसी के साथ ये रिलाइफ सनशाइन का आपको वारंटी कार्ड मिलता है, जो कि वैसे कोई काम का नहीं है, बट ये बताता है कि प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक है। बाकी आपको बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह DT2 जो है वो आता है। ये आपका मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर पे यहाँ पे इसके फीचर्स दिए हुए हैं। ये रिलाइफ की ब्रांडिंग है, DT2 इसका मॉडल है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको AC की रेंज दिख रही है, सॉरी DC की रेंज दिख रही है। 0.8 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक ये AC DC को मेजर करता है। वहीं आपको AC की भी रेंज ये दिख रही है, यहाँ पे 0.8 से लेकर 600 वोल्ट तक AC को मेजर करता है। यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूटी की रेंज है, जो कि 0.1 से लेकर 50 ओम्स तक आपको ये कंटिन्यूटी बजर देगा। इससे ऊपर होगा तो फिर ये कंटिन्यूटी नहीं देगा। इससे अंदर अगर रेजिस्टेंस है तो ही कंटिन्यूटी की बजर आपको देगा ये। उसके बाद ये ओम्स रेंज में देखें तो ये 0.1 ओम्स से लेकर 40 मेगा ओम्स तक आपको मेजर करके देगा रेजिस्टेंस। उसी तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है। डायोड्स के लिए भी इसमें 0.3 वोल्ट तक लिखा हुआ है, बट डायोड टेस्टिंग इसमें हो नहीं पाती है प्रॉपर्ली, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये वाला जो टिप है यहाँ पे इसमें रेड कलर की कवर दी हुई है, इसको हटाते हैं तो इस तरह की निप पॉइंट इसमें मिलेगी, प्रोब पॉइंट, जो कि काफ़ी बढ़िया है। जो इसकी खासियत है कि एकदम शार्प प्रोब पॉइंट दिया हुआ है, जो आप किसी भी PCB में जब भी शॉर्टिंग वगैरह टेस्ट करते हैं या कुछ भी टेस्ट करना हो तो आपको काफ़ी ईजी होता है इसको कॉन्टैक्ट पे रखना, जिस भी कॉन्टैक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें 3 बटन्स दिए हुए हैं, जहाँ ये सेलेक्ट है, ये होल्ड है और ये NCV को अगर आपको टेस्ट करना है तो उसके लिए ये बटन जो है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम आ जाएँ तो इसको जब ऑन करना है आपको तो वो पावर बटन यही है, सेलेक्ट। आपको इसे लॉन्ग प्रेस करना है और ये देखिए बीप के साथ और ये लाइट के साथ ये ऑन हो जाता है। अब इसमें ऑटो जो आ रहा है यहाँ पे, तो ये ऑटो मोड पर ही ऑन होगा हमेशा, और ऑटो के साथ ही आपका टेस्टिंग भी करेगा। मतलब आप कोई भी कंपोनेंट इसमें टेस्ट करते हैं तो आपका ऑटो मोड में टेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप रेजिस्टेंस करेंगे ओम्स टेस्ट करेगा, अगर आप बैटरी कोई टेस्ट करते हैं, कोई भी वोल्टेज टेस्ट करते हैं तो AC होगा तो AC अपने आप ऑटो ले लेगा, DC होगा तो DC ऑटो ले लेगा, जो कि किसी भी नॉर्मली ऑटोमेटिक ऑटो मल्टीमीटर्स के अंदर फीचर होते हैं, वही है इसके अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे अगर चेक करें इसके फीचर्स में, तो अगर हम मैनुअली देखें तो DC यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे ये DC दिखा रहा है, तो इस समय DC वोल्टेज को टेस्ट करेगा। उसके बाद हम यहाँ देखें तो अब ये AC दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये अब AC वोल्टेज को टेस्ट करेगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओम्स का साइन दिखा रहा है, बट ये कंटिन्यूटी के लिए है, यहाँ पे ये कंटिन्यूटी टेस्ट करेगा। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे ये डायोड का साइन है, ये डायोड के लिए है, और फिर ये ऑटो पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटो मोड में ये कंटिन्यूटी पे रहेगा, सॉरी। और ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को चेक करेगा। हालांकि आपको ये चीज़ें सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही हर चीज़ की रेंज को ले लेता है, जैसे कि डायोड हुआ या आपका रेजिस्टेंस हुआ, बैटरी हुआ, करंट हुआ, उनको ले लेता है। तो ये
4 चीज़ें मेनली आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। उसमें डायोड और आपके कैपेसिटर्स टेस्ट नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्ली। ये ऑटो के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये होल्ड बटन दिया हुआ है, तो आप कोई भी रीडिंग अगर आप होल्ड करना चाहते हैं उसकी रीडिंग को, तो यहाँ पे इसको दबा के आप होल्ड कर सकते हैं एक बार दबा के। और आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टॉर्च का भी फीचर दिया हुआ है, जो कि आपको ये सॉरी यहाँ पे जो है बैकलाइट का फीचर दिया हुआ है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं सेंटर वाली बटन को, तो यहाँ पे जो है बैकलाइट ऑन हो जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट कुछ 30 सेकंड के लिए ऑन होती है, 1 मिनट अप्रॉक्स मान लें, 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए ऑन होती है, और उसके बाद ये अपने आप ऑफ हो जाती है। अगर आप इसको ऑफ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको दोबारा चाहिए तो दोबारा आपको ये लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। फिर हम इस पे आएँ, अगर ये वाली बटन आप लॉन्ग प्रेस करते हैं थर्ड वाली, तो यहाँ पे टॉर्च ऑन हो जाएगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे टॉर्च दी हुई है, जैसे आप अंधेरे में कहीं कोई टेस्टिंग करना है तो वो ईजिली कर सकते हैं। अब मैं यहाँ इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ इसका मोड चेंज हो जाएगा। ये देखिए EF आ रहा है यहाँ पे। EF का मतलब होता है कि आप नॉन कॉन्टैक्ट कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आपको किसी भी लाइव लाइन को चेक करने के लिए आपको उसके पॉइंट को टच करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर इंसुलेशन आप टेस्ट कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है ये लाइन टेस्टर का। इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ किस पॉइंट पे आपका फेस आ रहा है और किस पॉइंट पे आपका न्यूट्रल आ रहा है, वो आप इस लाइन टेस्टिंग मोड में चेक कर सकते हैं टच करके। इसमें आपको वायर्स को या सॉकेट में लगा के टेस्ट करना पड़ेगा। जब भी आप लगाएंगे तो टच करने पे ये बता देगा कि उसमें उस समय फेस आ रही है या न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं एक बार। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसके साथ एक कॉर्ड आती है जो कि इसकी ग्राउंड कॉर्ड है। इस कॉर्ड पर भी इस तरह का एक कवर आता है जो कि ब्लैक है, जो कि नेगेटिव का साइन है। और इसकी जो प्लग है उसमें भी इस तरह का सेफ्टी कवर देते हैं ताकि इसमें धूल वगैरह एंटर ना हो। ये यहाँ पे लग जाएगा इसकी टेल पर, और ये आपका जो है मल्टीमीटर रेडी हो गया। अगर हम प्रॉप से प्रॉप टच करते हैं तो ये देखिए, ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ये ऑटो मोड पर है और कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ठीक है, अब हम एक बार वोल्टेज टेस्ट करके देखते हैं। ये एक बैटरी है मेरे पास, इसका हम वोल्टेज टेस्ट करें तो 3.645 वोल्ट्स दिखा रहा है। ये पूरा 4 वैल्यूज़ तक दिखाता है, और ये DC भी दिख रहा होगा आपको और वोल्ट दिख रहा है। ये ऑटो मोड में मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको। ये देखिए, ये मैं फिर लगाऊंगा और एक्यूरेट है। आप दूसरे किसी मल्टीमीटर से भी टेस्ट करेंगे तो आपको सेम एक्यूरेसी मिलेगी, वही रीडिंग्स मिलेगी जो इसमें मिल रही है। ये दूसरी एक बैटरी है, ये फुल चार्ज है लगभग। ये 4.038 वोल्ट बता रही है। वहाँ नेगेटिव साइन आ रहा था क्योंकि मैंने पॉजिटिव प्रोब को नेगेटिव साइड में लगा दिया था। एक और बैटरी टेस्ट कर लेते हैं हम। अब अगर हम कोई रेजिस्टेंस को टेस्ट करके देखें तो ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है मेरे पास। मैं अगर इसको टेस्ट करता हूँ 462 ओम्स, ये 465 ओम्स का है। नहीं, ये 462 ओम्स का ही है। 462 ओम्स का रेजिस्टेंस है ये। उसके बाद हम अगर ये रेजिस्टेंस चेक करें, ये वाला 940 ओम्स, ये 1000 ओम्स का है, 1K का रेजिस्टेंस है ये। अगर हम डायोड को टेस्ट करके देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये डायोड को प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पाएगा। बिगनर्स के लिए इजी नहीं है इसको, इससे डायोड को टेस्ट करना। अब गाइस, अगर मैं कंटिन्यूटी टेस्ट करूं तो आपने देख लिया कि यहाँ पे जैसे ही हम टच करेंगे तो कंटिन्यूटी शो करने लगता है। तो आप कंटिन्यूटी के लिए डायरेक्ट टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सर्किट पर। अब हम इसकी लाइन टेस्टिंग चेक कर लेते हैं। तो गाइज, ये मैं AC को चालू करता हूँ इसमें और आपको AC की टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने लाइन मोड पे लिया हुआ है इसको, और लाइन मोड पे अगर आपको टेस्ट करना है तो इसको यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि कहाँ फेस आ रहा है, कहाँ न्यूट्रल है, जो कि आप नॉर्मली टेस्टर से करते हैं, वो काम आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जैसे ही टच करूँगा, ये देखिए, ये बता रहा है कि यहाँ पे फेस आ रहा है, क्योंकि रेड कलर की लाइट ग्लो हो रही है और साथ में बीप आ रही है। वहीं मैं अगर यहाँ टच करूँगा तो यहाँ कोई भी साउंड नहीं आएगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अर्थ है, न्यूट्रल है सॉरी, और न्यूट्रल में ये कोई भी मल्टीमीटर मैंने Amazon से खरीदा था, जो कि तो यहाँ पर हम जैसे इसको टच करेंगे तो रुपीज़ का मुझे पड़ा था, 1299 आपको शो कर देगा कि और वहीं अगर मैं नॉन कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा,
आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतना करने पर ये मैंने टच भी नहीं करा है, और मैं जैसे जैसे इसके करीब जाऊँगा ये देखिए, तो यहाँ पे जो बार्स हैं ये भी बढ़ते जाएंगे। ये देखिए इंटेंसिटी जितनी बढ़ेगी करंट की उतने बार्स बढ़ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ जाके देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये क्योंकि क्योंकि यहाँ पर चलता है न्यूट्रल, इसलिए यहाँ पे आपको बार्स तो दिख रहे हैं, क्योंकि वो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो यहाँ तक आ रही हैं, बट ये कम हो जाती हैं, इसलिए आपको ये बार्स कम दिख रहे हैं। तो जो ओवरऑल ये शो कर रहा है वो यहाँ से इस फेस करंट से शो कर रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे अगर ये इसको चेक करेंगे तो अगर कहीं भी कोई कट होगा तो आपको ये शो कर देगा, वहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी और आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे करंट कम आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, कट है, बीच में कोई कट है वायर में। अब मैं आगे इसके कुछ और फीचर्स बता दूं कि ये जो मल्टीमीटर है अगर आपका ये इस तरह ऑन पोजीशन पर है और आपने छोड़ दिया इसको, तो ये अपने आप थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाएगा। ये आपको एक बार कुछ मिनटों के बाद कुछ बीप देगा एक बार, जो कि डुअल बीप होगी, और वो आपको बताएगी कि आपका मल्टीमीटर ऑन है लाइट के साथ। उसके बाद भी अगर आपने उसको बंद नहीं किया तो कुछ मिनटों के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जिससे कि ये बैटरी सेव करता है। गाइस इसके अंदर जो है एक ट्रिपल ए बैटरी लगती है, एक ही बैटरी लगती है। एक बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा कोई पावर कंजप्शन नहीं करता है ये, मतलब आपको 2 या 3 सेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल मल्टीमीटर होता है उसमें 9 वोल्ट की बैटरी होती है, यहाँ पे आपको एक सिंगल सेल बैटरी मिलती है। बैटरी ही यूज़ करना है ट्रिपल ए की, और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ये जो स्क्रीन है ये ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है, और ये स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट होने के कारण ये कंज्यूम भी कम करती है। इसी का जो एलसीडी वाला मॉडल आता है जिसमें कलर्ड स्क्रीन है, अगर आप वो लेते हो तो आपका बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होगा और आपको बार बार बैटरी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा ये वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं इसी तरह के टेक वीडियोस बनाता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ चीज़ों पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।